So students, in this lecture, we will discuss the second organelle that is the ribosome. So, जो पहले organelle हमने discuss किया within the cell that was nucleus. Then अब जो second organelle हम discuss करने जा रहे हैं that is ribosome. So, पहले you have idea कि ribosome क्या चीज है. इसके अंदर definitely दो units हैं, the larger unit and the smaller unit. देखने में एक लार्जर यूनिट है, एक स्मॉलर यूनिट है. दोनों यूनिट्स का अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर जो सेडिमेंटेशन रेट है दैट इज डिफरेंट. उस सेडिमेंटेशन रेट के अकॉर्डिंगली हमने कह दिया जी दिस इज द लार्जर यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर यूनिट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज सेडिमेंटेशन रेट्स. सो अब राइबोसोम्स में आपके पास जो लार्जर सब यूनिट है एंड स्मॉलर सब यूनिट है, बेसिकली ये दोनों यूनिट्स आपको प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेंगे. बेसिकली राइबोसोम्स का अगर हम फंक्शन डिस्कस करें कि जी राइबोसोम का फंक्शन क्या है, तो राइबोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट मेक प्रोटीन्स. सो एक मेजर फंक्शन आपको राइबोसोम्स का पता चल गया जी, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, प्रोटीन्स बनानी है. प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको अपनी बॉडी के हर फंक्शन के लिए, सेल्स के रिपेयरमेंट के लिए, सिग्नलिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए विद इन द बॉडी आपको प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, डेफिनेटली ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो उस न्यूरोट्रांसमीटर ने किसी एक रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड करना है. रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होगा. ये जो रिसेप्टर है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन. फिर आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, डिफरेंट रिएक्शंस चल रहे हैं. इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रोटीन कंट्रोल कर रही है. एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं. सो एंजाइम्स की कंपोजिशन क्या है? एंजाइम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ दी प्रोटीन्स. सो आपके सेल में बोन कंपोजिशन से लेकर मसल्स टिश्यू की फॉर्मेशन तक हर चीज का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज दी प्रोटीन. सो ये है जी राइबोसोम्स की इंपॉर्टेंस के राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनानी है. प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन आपकी बॉडी में सिग्नलिंग के लिए, सेल रिपेयरमेंट के लिए, मसल्स के लिए, टिश्यूज के लिए, बोन्स के लिए, सिग्नलिंग के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, आपके हर एक सिस्टम के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रोल प्ले कर रहा है दैट इज दी प्रोटीन. ओके, अब आ जाते हैं जी राइबोसोम्स की थोड़ी डिटेल की तरफ के राइबोसोम्स विद इन दिस सेल आपको कहां पर मिलेंगे. सो नॉर्मली आपने बुक्स उठाई, बुक्स में मिला जी राइबोसोम्स कैन बी फाउंड फ्लोटिंग इन दी साइटोप्लाज्म. ऐसे जी आपके पास एक सेल पड़ा है, सेल के अंदर आपको ये जो ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं दैट आर राइबोसोम्स. सो एक लोकेशन आ गया आपके पास राइबोसोम्स की, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड लोकेशन? सेकंड लोकेशन इसके पास आपको कॉमन लोकेशन जो आप मैट्रिक्स से एफएससी में पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके पास आपके राइबोसोम्स है बेसिकली दे आर लोकेटेड ऑन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, ये दो लोकेशंस हैं जो नॉर्मली आपको बुक्स के अंदर मिलेंगी. डेफिनेटली एक थर्ड लोकेशन भी अब आपके पास आती है आपके राइबोसोम्स की, वो है माइटोकॉन्ड्रिया. थर्ड लोकेशन आपके पास राइबोसोम्स की आ गई जी, दे आर प्रेजेंट विद इन दी माइटोकॉन्ड्रिया. एक और सेल का ऑर्गेनल है जिसके अंदर इटसेल्फ राइबोसोम्स पड़े हैं, उस ऑर्गेनल को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और इसके ऊपर भी अभी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. फिलहाल इस बात को डिस्कस कर लेते हैं जी. हमने अब तक डिस्कस किया कि राइबोसोम्स या तो साइटोप्लाज्म में है या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, थर्डली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है. अब राइबोसोम्स की लोकेशन इटसेल्फ डिसाइड करेगी कि राइबोसोम ने फंक्शन कहां पर परफॉर्म करना है. प्रोटीन सिंथेसिस ये जो कर रहा है, राइबोसोम जो प्रोटीन बना रही हैं वो कहां पर यूटिलाइज होंगी. अब इस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहां से कि जी राइबोसोम इटसेल्फ पड़ा कहां पर है. सो अगर तो आपका राइबोसोम आपके साइटोप्लाज्म में, आपके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर है, उसके अंदर फ्लोट कर रहा है या उसमें पड़ा हुआ है, देन इट मींस वो प्रोटीन्स बनाएगा दैट विल बी यूटिलाइज्ड विद इन दिस सेल. अच्छा, अब इस पॉइंट को आपने याद रखना है. मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि वो राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में है प्रोटीन्स बनाएंगी, वो प्रोटीन्स विद इन दिस सेल यूटिलाइज होंगी. अब सेल में कहाँ भी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, एंजाइम्स बन रहे हैं, वहां पर यूज हो जाएंगी. देन इसी पॉइंट को हम लिंक करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम के साथ भी आगे जाकर कुछ स्लाइड्स में. फिलहाल जी ये राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाई, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाई विच आर यूटिलाइजिंग विद इन दी
सेल। सेकंड जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अब प्रोटीन कहां पर यूटिलाइज होगी, दैट विल बी यूटिलाइज्ड विद इन द सेल, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम की प्रोटीन यूटिलाइज हो रही थी। सेकेंडली, दे कैन बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड द सेल, बी सेल के बाहर जाएगी प्रोटीन, वहां पे भी अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। देन अब थर्ड लोकेशन की तरफ आने से पहले अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि जी राइबोसोम के स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट्स हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर देयर इज 70s राइबोसोम व्हिच इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट दैट इज 30 एंड द लार्जर यूनिट दैट इज द 50s। बट यूकैरियोट्स के अंदर वी हैव 80s राइबोसोम्स। जी राइबोसोम्स लिया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पे, किस रेट पे सेडिमेंट किया, एट 80s, हमने कह दिया दिस इज 80s राइबोसोम। इसका स्मॉलर यूनिट किस रेट पे सेडिमेंट किया, दैट वाज 40s, हमने कह दिया दिस इज द स्मॉलर यूनिट। लार्जर यूनिट सेडिमेंट किया एट 60s, हमने कह दिया दिस इज द 60s यूनिट, दिस इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द यूकैरियोट्स। सो ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस को जिसको हम लाजमी डिस्कस करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइबोसोम्स। सो स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स को जब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेटली इट मींस हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स बेसिकली दो किस्म के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड द सेकंड कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली द ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स। ओके, राइबोसोम्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अच्छा, ये वो कॉम्प्लेक्स है दैट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, द मैसेंजर आरएनए, थर्ड वन इज द ट्रांसफर आरएनए दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए, एंड द फोर्थ वन इज इनिशिएशन फैक्टर। ये चार एलिमेंट्स मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं दैट इज बेसिकली द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। स्मॉलर यूनिट, देन उस स्मॉलर यूनिट के ऊपर आपके पास एक मैसेंजर आरएनए आकर अटैच कर गया वो, देन आपके पास एक ट्रांसफर आरएनए आकर अटैच करेगा दिस, देन फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को हम कहेंगे दीज आर द इनिशिएशन फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली डिसाइड करेंगे ओके ये ट्रांसफर आरएनए, दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए आ रहा है राइबोसोम की किस साइड पर जाकर अटैच करेगा। ये इनिशिएशन फैक्टर्स डिसाइड करेंगे जी। नाउ कब आपकी जो प्रोटीन है उसकी ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, ठीक है। सो फैक्टर्स हैं, आप फिलहाल याद रख लें जी फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स आपके इस पूरे प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट आ गया जी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जी स्टार्ट में एक कॉम्प्लेक्स बना जिसके अंदर अभी तक हमने लार्जर सब यूनिट को ज्वाइन नहीं किया। विदाउट दी लार्जर सब यूनिट आपके पास जो दूसरे चार फैक्टर्स हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, अब आ जाते हैं ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स क्या है। अब अगर आपकी इसी स्मॉलर यूनिट के साथ आकर आपका राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट आकर अटैच कर जाता है स्मॉलर यूनिट के साथ, ये जो आपके पास असेंबली पहले बन चुकी है, इस असेंबली के साथ जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ने असेंबली बनाई उसके साथ अगर अब आकर आपका राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट ज्वाइन करता है, नाउ दिस इज द ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स। अब कह सकते हैं जी इस तरह से स्मॉलर यूनिट लार्जर यूनिट कंबाइन किया, दरमियान में मैसेंजर आरएनए आ गया, ऊपर ट्रांसफर आरएनए आकर लग गया पी साइड पे, पेप्टिडाइल साइड पे, जिसको हम पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए कह रहे हैं। सो इन सब ने मिलकर, इन सब फैक्टर्स ने मिलकर क्या बना दिया, एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब पहले से आप लोगों को आइडिया है जी ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज है, ट्रांसलेशन क्या चीज है। ट्रांसक्रिप्शन में जी आपके पास डीएनए से आरएनए बन रहा है, ओके, और ट्रांसलेशन में आपके पास प्रोटीन्स बन रही हैं। ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जी, मैसेंजर आरएनए बना, आपके पास डीएनए प्रोटीन्स बनी, कैसे बनी, ये एक अलग से टॉपिक है। फिलहाल जी हम राइबोसोम्स डिस्कस कर रहे हैं। राइबोसोम्स से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजुअली आपसे वाइवे में भी पूछा जा सकता है जी, व्हाट आर द डिफरेंट साइट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द राइबोसोम्स। ठीक है, आपने साइट्स बतानी है, योर आंसर विल बी देयर आर 3 डिफरेंट साइट्स ऑफ द राइबोसोम्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। Okay, now the second question is the what is the location of these sites? So answer is कुछ students को लगता है जी these are present on the smaller unit,
कुछ को लगता है ऑन द लार्जर यूनिट, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप पिक्चर के ऊपर गौर करें तो ये यहाँ पर 3 साइड्स बनी है जो राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज द ई साइड, देन वी हैव पी साइड, देन वी हैव द ए साइड। अब ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आप खुद गौर करें ये साइड्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ना स्मॉलर यूनिट पे प्रेजेंट है ना लार्जर यूनिट पे। मोर प्रिसाइजली आप कहेंगे जी जब लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट्स ज्वाइन करते हैं तो उसके ज्वाइनिंग के बाद आपके पास जो साइड्स बनती हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, दैट आर बेसिकली दी 3 राइबोसोमल साइड विच आर ई, पी एंड ए। अच्छा, नॉर्मली आप क्या कह सकते हैं, दीज आर द साइड्स विच आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द राइबोसोमल यूनिट्स। सो कोई आंसर, ऐसा कोई आंसर करेक्ट नहीं है कि जिसमें आप कह दें दीज आर ऑन द स्मॉलर यूनिट, दीज आर ऑन द लार्जर यूनिट। दीज आर एक्चुअली द साइड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द लार्जर एंड द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स। अब जनरल प्रोटीन सिंथेसिस हम लोगों का टॉपिक नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आगे जाके फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, माइक्रो में आप पढ़ेंगे। जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि नॉर्मल प्रो और यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है। सबसे पहले जी कौन सा आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपके पास स्मॉलर यूनिट आया, उसके ऊपर आकर मैसेंजर आरएनए लग गया, ठीक है। देन आपके पास एक ट्रांसफर आरएनए आया, ये ट्रांसफर आरएनए आके देखें सेंट्रल साइट पर अपने आप को अटैच करे, दैट इज पेप्टिडाइल साइट, वहां पर अपने आप को आकर अटैच कर रहा है। ओके, ये जो आपके पास इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए आया है इसके ऊपर अमाइनो एसिड भी है। ओके, दूसरी तरफ से जी आपके पास एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा और ए साइट पर आकर अटैच कर जाएगा, दैट इज द एसाइल साइट, ठीक है। अब डेफिनेटली इसके ऊपर भी कोई अमाइनो एसिड होगा। अब हमारा टारगेट क्या है, ये जो पी साइट का ट्रांसफर आरएनए है यहां से हमने अमाइनो एसिड उठाना है हमारे सेल ने, और जी साथ वाले ए साइट के ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसफर कर देना। अब यहां से अमाइनो एसिड उठा आपके इस एडजेसेंट साइट पे, आपकी जो एसाइल साइट है वहां पर आके आपका अमाइनो एसिड जुड़ गया। ओके, पहले यहाँ एक अमाइनो एसिड था, एक और अमाइनो एसिड यहाँ से उठाकर हमने डाल दिया, 2 हो गए, यानी कि अब ये चेन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी भी डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द ग्रोइंग प्रोटीन साइड, ठीक है। अब जी ये अब इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर कुछ नहीं रहा, किसी भी किस्म का कोई अमाइनो एसिड ही नहीं, अब ये एम्प्टी हो गया। ये जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए है, नाउ इट विल मूव इटसेल्फ टू दिस साइड, that is actually the E side, that is the exit side। अभी एम्प्टी ट्रांसफर आ रहे हैं आपके पास एग्जिट साइड पे आ गया। अब एग्जिट साइड से भी ये क्या करेगा, इस राइबोसोमल यूनिट को लीव करेगा, छोड़ेगा, छोड़ के क्या करेगा जी दोबारा से रिपेयरिंग के लिए चला गया, दोबारा से चला गया जिस ताकि सेल आपका इसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा सके। नया अमाइनो एसिड आया, नया अमाइनो एसिड फिर सेंट्रल साइड चेन पर अटैच कर गया, सॉरी नया ट्रांसफर आरएनए आया, नया ट्रांसफर आरएनए फिर से सेंट्रल साइट के ऊपर अटैच कर गया। इस नए ट्रांसफर आरएनए का फिर क्या हुआ जी, यहाँ से आपके बॉडी ने, सेल ने क्या किया, उसका अमाइनो एसिड उठाया और यहाँ पर लगा दिया। फिर ये सेंट्रल साइड आपके जो ट्रांसफर आरएनए के इसके ऊपर जो ट्रांसफर आरएनए था वो एम्प्टी हो गया, वो अगेन ई साइट पे मूव कर गया, ई साइट को बिलीव करके आपके साइटोप्लाज्म में चला गया, रिपेयरिंग के लिए चला गया कि भाई इसके ऊपर अमाइनो एसिड लगे। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है जी, आपके ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है, जो एसाइल ट्रांसफर आरएनए है, इसके ऊपर अमाइनो एसिड्स की चेन बड़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इट मींस एक्चुअली जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं देन यू विल से दैट दिस इज एक्चुअली द प्रोटीन। अभी आपके पास ग्रोइंग प्रोटीन है। अब अल्टीमेटली इन द एंड क्या होगा, अगेन अब जी आपको ट्रांसलेशनल फैक्टर्स से जी आपको एक सिग्नल मिला आपके सेल को, नाउ दिस इज इनफ कि इतनी आपके पास अमाइनो एसिड्स की चेन काफी है। नाउ इट्स टाइम टू डिसॉल्व दिस असेंबली, कि इस असेंबली को खत्म किया जाए। स्मॉलर दिस स्मॉलर एंड द लार्जर यूनिट वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे, मैसेंजर आरएनए में से अलग हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए अपनी साइट छोड़ देंगे। ये जो ग्रोइंग प्रोटीन है और ये पे यहाँ पर जो एसाइल ट्रांसफर आरएनए ये दोनों आपस में डिटैच हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, ग्रोइंग प्रोटीन, सॉरी अब अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, ये अमाइनो एसिड्स की चेन आ गई जिसे हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली दी प्रोटीन। इस तरह से आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब अगेन जी क्लियर है आपके पास फंक्शंस क्या है राइबोसोम्स के भी, आपने देखा कि असेंबली बन रही है,
तो उसमें उस असेंबली में या राइबोसोम्स क्या करें, सबसे पहले तो अमाइनो एसिड्स को असेंबल कर रहे हैं। देखिए यहाँ असेंबलिंग हो रही है ना, अमाइनो एसिड्स की असेंबलिंग हो रही है। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज द assembling of the amino acids to form the specific protein. ओके अब सेकंड फंक्शन क्या, अगर मैं चाहूँ जी अलग अलग से मैं फंक्शन डिफाइन करूं कि स्मॉलर यूनिट का फंक्शन क्या है और लार्जर यूनिट का फंक्शन क्या है, तो जी सेपरेटली हम कह देंगे जी 40s यूनिट का स्मॉलर यूनिट का फंक्शन क्या है कि जी दिस इज एक्चुअली द अटैचमेंट साइट, इनिशियल अटैचमेंट साइट है किसके लिए, आपके इनकमिंग या पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए के लिए। दिस इज द इनिशियल साइट for the protein synthesis. Okay, this is the site of attachment and this is the site for the initiation of the protein synthesis. अभी मैंने ये नहीं कहा कि this is the only site which is doing the protein synthesis. This is the initiation site. ये वो site है जो protein synthesis को initiate करवा रही है, just start करवा रही है। और कंप्लीशन कब होगी प्रोटीन सिंथेसिस की जनाबे वाला, जब आपके ये दोनों 40 एंड 60 स्मॉलर एंड द लार्जर यूनिट्स आपस में ज्वाइन करके ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ओके अब इसमें खाली स्पेसिफिकली 60s का हम क्या फंक्शन कह देंगे, 60s का फंक्शन है रिलीज ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। ठीक है, अब एक बात जो आपने याद रखनी है, स्मॉलर यूनिट का फंक्शन है इनिशिएट करवाना प्रोटीन की सिंथेसिस को, लार्जर यूनिट का क्या फंक्शन है, प्रोटीन जो बन चुकी है उसको रिलीज करवाना, और इटसेल्फ पूरे यूनिट का पूरे राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। ओके अच्छा अब हम आते हैं जी थर्ड साइट जहां पर आपका राइबोसोम प्रेजेंट है। पिक्चर को देखें, पिक्चर में गौर करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पड़ा है, वी हैव द राइबोसोम एज वेल। ओके जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पड़ा है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमटी डीएनए भी से कहते हैं एमटी, एंड इसके अंदर एक राइबोसोम भी है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है दैट इज बेसिकली इनहेरिटेड from the mothers that have the characteristics of the mother DNA। और एक और बात जो आपने याद रखनी है, जो मोस्टली आपको रिसर्च आर्टिकल्स में मिलेगी कि बेसिकली द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ विल बी सेम, उन इंडिविजुअल्स में उन सिबलिंग्स में सेम होगा हु हैव और यू कैन से हु आर फ्रॉम द सेम मदर, जिनकी मदर्स सेम है उनके सिबलिंग्स में आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा दैट विल बी सेम। ओके अब आ जाते हैं जी राइबोसोम्स के ऊपर। अब देखें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इटसेल्फ राइबोसोम पड़ा है, इट मींस अगर आपके माइटोकॉन्ड्रिया, डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया इज दी पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जहां पे एटीपी की जनरेशन हो रही है, जिसके पूरे प्रोसेस के लिए उसे एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। एंजाइम्स क्या हैं जी, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स कहाँ से आ रही हैं, राइबोसोम से आ रही हैं। पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डेफिनेटली उसको भी प्रोटीन चाहिए। सो ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के पास कहाँ से आएगी, 10% प्रोटीन विल बी फ्रॉम दीज राइबोसोम्स। बकाया जी बकाया प्रोटीन की कमी कहाँ से पूरी होगी, दैट विल बी फ्रॉम दी साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। मैंने पहले डिस्कस किया जी, देखें साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम पड़ा है, वो अब प्रोटीन जो बना रहा है वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है, विद इन दी सेल। अच्छा विद इन दी सेल कहाँ यूटिलाइज हो रही है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें जी, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम इटसेल्फ प्रोटीन दे रहा है उसे, इसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म में आपके पास राइबोसोम पड़ी है वो भी प्रोटीन बनाकर किसे प्रोवाइड करिए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोवाइड करिए। सो दीज आर द राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स है उन्हें हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स। इनका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस विद इन दी राइबोसोम्स। एक और चीज को क्लियर करते जाएं, अच्छा ये आर्टिकल का रेफरेंस नीचे मेंशन है, एक और चीज क्लियर करते जाएं, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द राइबोसोम्स ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ एंड आल्सो फ्रॉम दी राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन दी साइटोप्लाज्म अंडर द सुपरविजन ऑफ दी न्यूक्लियस। ओके अच्छा अब क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पड़ा है क्या ये भी आपके पास इसका यूनिट सेम है जो कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम का है। ठीक है, सो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज एक्चुअली 55s, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हियर दैट इज 55s, स्मॉलर यूनिट इज ऑफ 28s एंड द लार्जर यूनिट इज ऑफ 39s।
Okay, students, this was all about the ribosomes which are present within the cell. बस कंक्लूजन इज दैट कि कौन से 3 लोकेशन है राइबोसोम की. फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म, सेकंड वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द थर्ड वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया. राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है जी? राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस.